हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है इवेलुएट इंटीग्रेशन कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस पावर 5x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन पावर 4x dx। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस पावर 5x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स plus sine power 4x dx। now this is equal इंटीग्रेशन। देखिए cos क्यूब x कॉमन लेना है तो हम cos स्क्वायर x इधर लिखेंगे और cos x इधर लिखेंगे। ओके, cos क्यूब x कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ बचा 1 cos स्क्वायर x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर x हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे नीचे, तो ये बच गया 1 प्लस साइन स्क्वायर x और ये हमारा हो गया dx। अब यहाँ पे देखिए जहाँ cos है, cos इस cos को छोड़ के बाकी हम क्या करेंगे, इस वाले cos को रहने देंगे, यहाँ पे cos को साइन में चेंज कर देंगे। और दिस इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई ये हमारा है साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और ये हमारा है cos x dx। ओके, नाउ दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और ये हमारा है cos x dx। ठीक है, यहाँ पे हम साइड में इसको कर लेते हैं लेट साइन x इक्वल t। दिस इम्प्लाइज दैट cos x dx दिस इज इक्वल dt। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वेयर इंटू 2 माइनस टी स्क्वेयर डिवाइड बाई टी स्क्वेयर इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर और ये हमारा हो गया dt। अब देखिए यहाँ टी स्क्वायर ऊपर भी टी पावर 4 ऊपर भी आ रहा है नीचे भी, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो गया 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू माइनस टी स्क्वायर, ये माइनस टी स्क्वायर हो गया, फिर ये माइनस 2t स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस टी पावर 4 डिवाइड बाई ये भी हमारा हो गया टी स्क्वायर प्लस टी पावर 4 dt। ओके, नाउ दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन, ये हमारा हो गया, पहले लिख लें टी पावर 4 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई टी पावर 4 प्लस टी स्क्वायर dt। ओके, अब यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। दिस इज टी पावर 4 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2 और इसको डिवाइड हम कर रहे हैं टी पावर 4 प्लस टी स्क्वायर से। ओके, तो देखिए ये 1 टाइम डिवाइड होगा तो ये हो गया टी पावर 4 प्लस टी स्क्वायर और इसको हमें माइनस करना होता है तो माइनस माइनस और ये हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, दिस इज, देखिए ये भी माइनस हो गया तो माइनस 4t स्क्वायर प्लस 2। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन 1 प्लस माइनस 4t स्क्वायर प्लस 2 अपॉन टी पावर 4 प्लस टी स्क्वायर और ये हमारा हो गया dt। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन 1 dt और यहाँ माइनस 2 आप कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा हमारे पास 2t स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाई यहाँ पे टी स्क्वायर ले लीजिए आप तो टी स्क्वायर प्लस 1 और ये हमारा हो गया dt। ओके, ठीक है, ये नाउ दिस इज इक्वल, ये हमारा हो गया t माइनस 2i1। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया
I1 की वैल्यू आप निकालेंगे, वेयर I1 इज इक्वल टू, सॉरी 2t माइनस 1 है, ये 2 है ना, 2t माइनस 1 होगा ये, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2t स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइड बाई t स्क्वेयर देन t स्क्वेयर प्लस 1 dt। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से सिंप्लीफाई करेंगे। लेट 2t स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइड बाई t स्क्वेयर, दिस इज t स्क्वेयर प्लस 1, दिस इज इक्वल टू a अपॉन t प्लस b अपॉन t स्क्वेयर प्लस ct प्लस d डिवाइड बाई t स्क्वेयर प्लस 1। ये सब आप समझ रहे होंगे। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट 2t स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन t स्क्वेयर देन t स्क्वेयर प्लस 1, दिस इज इक्वल, ये हमारा हो गया t स्क्वेयर देन t स्क्वेयर प्लस 1, और यहाँ पे हम लिखेंगे at एंड दिस इज t स्क्वेयर प्लस 1 प्लस b t स्क्वेयर प्लस 1 प्लस ct प्लस d इंटू t स्क्वेयर। ओके, अब ये हमारा देखिए कैंसिल हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या बचा हमारा 2t स्क्वेयर माइनस 1, दिस इज इक्वल टू a t क्यूब प्लस t प्लस b t स्क्वेयर प्लस 1 प्लस c इंटू t क्यूब प्लस d इंटू t स्क्वेयर। ठीक है, नाउ दिस इंप्लाइज दैट 2t स्क्वेयर माइनस 1, दिस इज इक्वल टू, देखिए अब क्या हो जाएगा, a प्लस सी इंटू टी क्यूब प्लस b प्लस d इंटू टी स्क्वेयर, और t के लिए हमारे पास at आया है। ठीक है, तो a इंटू टी और कांस्टेंट हमारा क्या है, सिर्फ b है, प्लस b। अब यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए, कंपेयरिंग both sides we get, देखिए यहाँ पे क्या मिला, a प्लस सी दिस इज इक्वल 0, b प्लस डी दिस इज इक्वल टू a, दिस इज अगेन दिस इज इक्वल 0, ये है नहीं हमारा, एंड b दिस इज इक्वल माइनस 1। तो देखिए यहाँ से इस इक्वेशन से हमें b इक्वल माइनस 1 मिल गया, इससे हमें a की वैल्यू 0 मिल गई। ठीक है, और अगर यहाँ पे a की वैल्यू हम पुट करें तो 0 प्लस सी दिस इज इक्वल 0, दिस इंप्लाइज दैट c की वैल्यू हमें 0 मिल गई। और यहाँ पे अगर हम b की वैल्यू पुट करें माइनस 1 प्लस d दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट d की वैल्यू हमें 3 मिल गई। तो a b c d की वैल्यू मिल गई हमें। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 हमारा क्या है, ये हमारा इक्वेशन 1 है, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे a b c d की वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू माइनस 1, c की वैल्यू 0 एंड d की वैल्यू 3। अब इसी को आप इंटीग्रेट कर दिए, इंटीग्रेटिंग both sides with respect to t we get, ओके, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2t स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन t स्क्वेयर देन दिस इज t स्क्वेयर प्लस 1 dt, दिस इज इक्वल टू माइनस, दिस इज t पावर माइनस 2 dt एंड प्लस 0 इंटू टी 0 हो जाएगा, 3 है तो 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वेयर प्लस 1 dt। ओके, नाउ दिस इज इक्वल माइनस, और ये हो जाएगा t टू दी पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस 3, ये हो जाएगा tan इनवर्स t। इसको हम लिखेंगे माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन t प्लस 3
tan इनवर्स t. ओके, नाउ i इक्वल टू क्या है हमारा, i इक्वल टू देखिए हमारा क्या है, सॉरी i1 इक्वल दिस, तो हम लिखेंगे देयरफॉर i1 इक्वल टू, देयरफॉर i1 इक्वल टू सेम हो जाएगा ये 1/t प्लस 3 tan इनवर्स t. ओके, अब हमें i की वैल्यू निकालना है. i हमारा क्या है, t माइनस 2i1. तो हम ये लिखेंगे वी हैव i इक्वल टू t माइनस 2i1. ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, i इक्वल टू हमारा यहाँ पे क्या है, t माइनस 2i1. ओके, तो ये हमारा हो गया t तो हमारा एज इट इज माइनस 2i1 की जगह हम लिखेंगे 1/t प्लस 3 tan इनवर्स t. ओके, इंटीग्रेशन हमने कर लिया, तो हम एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर लेंगे. अब यहाँ t की वैल्यू पुट कर दी, t इक्वल टू हमारा था sin x. ठीक है, इसको भी देख लीजिए, यहाँ पे हमने लिया था, देखिए t इक्वल टू हमने क्या लिया था, sin x. ठीक है, तो यही वैल्यू हम पुट कर देंगे. नाउ दिस इज, यहाँ पे हमारा हो गया t इक्वल टू sin x माइनस 2, और ये हो गया 1/sin x. ठीक है, ये इसको अभी ब्रैकेट में ही रखिए, 1/sin x प्लस 3 tan इनवर्स t प्लस c. इसको आप आंसर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, और आप इस डिवाइड को हटाना चाहते हैं अगर, तो अगली लाइन में आप ऐसे लिख दीजिए, दिस इक्वल टू साइन एक्स, ब्रैकेट ओपन कर भी कर सकते हैं, माइनस 2 1/sin को हम लिख सकते हैं कोसेक एक्स, और माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 इंटू 3 6, सॉरी ये यहाँ साइन एक्स रहेगा, ये t की वैल्यू साइन एक्स. ओके, प्लस सी, तो ये हो गया 6 tan इनवर्स साइन एक्स प्लस सी. तो ये आपका आंसर हो गया. आप दोनों में किसी को आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है. वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ओके, उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा. मिलते हैं अगली वीडियो में. गुड बाय.